रानी लक्ष्मीबाई का जन्म सन 1828 में काशी के महाराष्ट्रीयन परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे और माता का नाम भागीरथी बाई था। उनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था, परंतु प्यार से सभी उन्हें मनु कहकर बुलाते थे। जब वे 4 वर्ष की हुई तब उनकी माता का देहांत हो गया। उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ घुड़सवारी, निशानेबाजी और आत्मरक्षा की भी शिक्षा प्राप्त की। उनका विवाह झांसी नरेश गंगाधर राव नेवलेकर के साथ सन 1850 में हुआ। सन 1851 में लक्ष्मीबाई को एक पुत्र हुआ जिसका नाम दामोदर राव रखा गया। झांसी के कोने कोने में आनंद की लहर दौड़ पड़ी, परंतु 4 महीने की आयु में ही उस बालक का निधन हो गया। सारी झांसी शोक में डूब गई। कुछ समय बाद गंगाधर राव ने अपने चचेरे भाई के बेटे आनंद राव को गोद ले लिया और उसका नाम दामोदर राव रखा। परंतु अपने पुत्र की मृत्यु के सदमे से गंगाधर राव उभर नहीं पाए और उनकी मृत्यु हो गई। मात्र 18 वर्ष की आयु में ही रानी लक्ष्मीबाई विधवा हो गईं। उस समय लॉर्ड डलहौजी गवर्नर था। उसकी यह नीति थी कि जिस राज्य का उत्तराधिकारी नहीं होगा उसके राज्य को ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर लिया जाएगा। दामोदर राव उनके गोद लिए पुत्र थे, इसलिए उन्हें राजा का उत्तराधिकारी नहीं माना गया। अंग्रेजों ने लक्ष्मीबाई को 60,000 रुपये पेंशन लेकर किला छोड़ जाने का आदेश दिया। रानी ने कहा कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। 1857 में यह अफवाह फैल गई कि भारतीय सैनिकों को जो हथियार दिए गए हैं उनमें गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है। इस बात से भारतीय सैनिक अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध हो गए और उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत से देश को आज़ाद कराने का प्रण लिया। यह विद्रोह मेरठ से शुरू होकर बरेली और दिल्ली में भी पहुंचा। रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी एक सेना तैयार की जिसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी शामिल थीं। रानी की सेना में दोस्त खान, गुलाम खान, खुदा बख्श, काशीबाई, मोतीबाई, दीवान रघुनाथ सिंह दीवार, लाला साऊ बख्शी और जवाहर सिंह शामिल थे। उस समय झांसी समेत कई राज्यों से अंग्रेजों को हटा दिया गया। इस विद्रोह के बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपने राज्य पर नियंत्रण पा लिया। मार्च 1858 में सर ह्यूरोज को झांसी की रानी को जिंदा गिरफ्तार करने के लिए झांसी भेजा गया। उसने लक्ष्मीबाई को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया, परंतु लक्ष्मीबाई ने अपनी झांसी को बचाने के लिए अकेले ही जंग का ऐलान कर दिया। लगातार 3 दिन तक गोलीबारी होने के बावजूद अंग्रेजी सेना किले तक नहीं पहुंच पाई। तब हीरोज ने विश्वासघात करके पीछे से किले में दाखिल होने की योजना बनाई और उसकी सेना 3 अप्रैल को किले में दाखिल हो गई। रानी लक्ष्मीबाई अपने बेटे को पीठ पर बांधकर किले से बाहर निकल गईं। लगातार 24 घंटे का सफर तय करने के बाद लक्ष्मीबाई कालपी पहुंची। कालपी के पेशवा ने लक्ष्मीबाई की सहायता करने का निर्णय किया। पेशवा ने रानी को उनकी ज़रूरत के अनुसार सेना तथा हथियार देने का फैसला किया। हीरोज ने कालपी पर आक्रमण कर दिया। रानी ने पूरी दृढ़ता के साथ उसका सामना किया, परंतु दुर्भाग्यवश हीरोज ने कालपी पर अपना अधिकार कर लिया। राव साहेब पेशवा, तात्या तोपे और रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर जाने का फैसला किया, परंतु ग्वालियर के राजा अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे। लक्ष्मीबाई ने राजा के साथ युद्ध करके उसे परास्त किया और किला पेशवा को सौंप दिया। हीरोज ने ग्वालियर पर कब्जा कर लिया, परंतु लक्ष्मीबाई ने आत्मसमर्पण की जगह युद्ध का फैसला किया। झांसी की रानी अपने घोड़े की जगह किसी और घोड़े पर बैठकर युद्ध लड़ रही थी। वह पुरुषों के कपड़े में थी, इसी कारण घायल होने के बाद भी उन्हें कोई पहचान नहीं पाया। लक्ष्मीबाई के सहायक उन्हें लेकर वैद्य के पास गए। लक्ष्मीबाई की अंतिम इच्छा थी कि उनके शव को कोई अंग्रेज हाथ ना लगा पाए। 23 वर्ष की छोटी आयु में ही लक्ष्मीबाई ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। लक्ष्मीबाई के पुत्र को उनके सहायक वहां से लेकर चले गए। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई एक वीरांगना थी जो आखिरी सांस तक अंग्रेजों से लड़ती रही, परंतु हार नहीं मानी।